अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छांगा मांगा जंगल के आपको मनाज़र दिखाता हूँ। आपको बताता हूँ कि छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है, छांगा मांगा जंगल के रास्ते कैसे हैं, छांगा मांगा जंगल के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से आपको दूर रहना चाहिए और कहाँ पर जानवर ज़्यादा होते हैं और कहाँ पर जानवरों का ख़तरा कम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो को। ये देखें, इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छांगा मांगा जंगल के अंदर जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ के आपको मनाज़र दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें छांगा मांगा जंगल इस तरफ से कैसा है। ये देखें, यहाँ के आप मनाज़र देखें, यहाँ पे झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे दरख्त जो हैं वो मिक्स करके लगाए गए हैं। यहाँ पे कीकर के दरख्त भी है, शीशम के दरख्त भी हैं, काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं। ये देखें, अल्लाहु अकबर। ये देखें, यहाँ पे आप देखें तो ज़मीन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा दरख्त कटे हुए भी नज़र आते हैं, बड़े बड़े दरख्त यहाँ पे नज़र आते हैं। ये देखें, अल्लाहु अकबर। छांगा मांगा जंगल के अंदर आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीकर के दरख्त मौजूद हैं और दूसरे नंबर पे जब आप ऐसी जगह पे आ जाते हैं या आप जंगल के अंदर गुम हो जाते हैं या आपको समझ नहीं आती कि मैंने किस तरफ जाना है, तो फिर आप इस तरह के नालों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी ऊँचे दरख्त के ऊपर चढ़ के दूर तक देख सकते हैं कि हमें कोई जगह नज़र आ जाए। और दूसरे नंबर पर एक चीज़ ये भी आपको बतानी है, पूरे के पूरे छांगा मांगा जंगल के अंदर एक रेलवे लाइन छोटी सी बनाई गई है। जहाँ भी आप जंगल के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको किसी न किसी जगह से वो रेलवे लाइन आपको नज़र आ जाती है, जो कि पहले वक्तों के अंदर पूरे के पूरे जंगल के अंदर छोटी ट्रेन चला करती थी और उसका पहले वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था। आजकल भी छांगा मांगा जंगल के अंदर वो लाइन मौजूद है, उस लाइन का सहारा लेते हुए लोग जो हैं वो अपनी मंजिलें तय करते हैं। कभी कभार अगर जंगल के अंदर छोटी ट्रेन को लेके आना हो तो फिर अभी भी उसी पटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जंगल के अंदर किसी जगह पर गुम हो जाते हैं तो आप सफ़र तय करते रहें और आपने कोशिश ये करनी है कि आपको वो पटरी मिल जाए। अगर वो पटरी आपको मिल जाती है तो आप आसानी जंगल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो पटरी जो होती है वो आपको या तो किसी शहर के साथ, किसी सड़क के साथ मिला देती है या फिर आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाएगी जहां से आप जंगल से बाहर निकल सके और आपको समझ आ जाएगी कि छांगा मांगा जंगल से मैंने बाहर किस तरह से निकलना है। ये देखिए, ये छांगा मांगा जंगल है जिसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ से जब बाहर आप निकलते जाएंगे, जंगल से आसा सा बाहर निकलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ जंगल के अंदर ही एक छोटी सी पटरी बनी हुई है, आपने उस पटरी को तलाश करना है। छांगा मांगा जंगल के अंदर अगर आप घूमते हुए, जंगल की सैर करते हुए जंगल के अंदर कहीं खो जाएं या जंगल के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएं और आपको समझ ना आए कि मैंने जंगल से बाहर किस तरह से आना है, तो फिर जंगल के अंदर या तो कोई डंडी तलाश करें जो कि जंगल के अंदर छोटी छोटी बनी होती हैं, आप उनका सहारा लेते हुए उनको इस्तेमाल करते हुए जंगल से बाहर निकल सकते हैं। और आपके सामने कोई इस तरह से ट्रेन की पटरी आ जाती है जंगल के बीच। ये वाली मैं पटरी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जंगल से मैं थोड़ा सा बाहर निकला और ये देखें, ये वाली पटरी मेरे पीछे बनी हुई है। ये पूरे के पूरे छांगा मांगा जंगल के अंदर बिछाई गई है। ये हर जगह पे जहाँ भी आप जाते हैं तो जंगल के अंदर किसी ना किसी जगह पे आपको ये पटरी मिल जाती है और ये पूरे जंगल के अंदर इसे फैलाया हुआ है। अगर ये पटरी आपको मिल जाती है जंगल के अंदर तो फिर आपने इसके ऊपर आना है, आपने इस पटरी के ऊपर मगरब की तरफ चलना शुरू कर देना है। मगरब की तरफ जब आप चलते जाएंगे तो ये पटरी जो है आपको या तो किसी सड़क के साथ मिला देगी या आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाएगी जहाँ पर आपको लोग मिल जाएंगे जो कि जंगल के महकमे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आप उनसे रास्ता पूछ के जंगल से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप इसी पटरी का इस्तेमाल करते हुए मशरक़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो फिर ये पटरी आपको किसी पार्क के अंदर ले जाएगी या आपको किसी गांव के साथ मिला देगी। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने यही दिखाना था कि ये छांगा मांगा जंगल बहुत ज़्यादा घना जंगल है। अगर आप इसके अंदर चले जाते हैं, सैर करने के लिए आते हैं और जंगल के अंदर कभी खो जाते हैं या आपके साथ कोई गाइड करने वाला नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से जंगल में आ जाते हैं और आप जंगल में खो जाएँ, आपको रास्ता समझ ना आए कि मैंने अब रास्ता किस तरह से तलाश करना है और किस तरह मैंने शहर तक पहुँचना है, किस
तरह से मैं जंगल से बाहर जा सकता हूँ। तो फिर जंगल के अंदर आपने इस तरह से एक पटरी तलाश करनी है, इस तरह से छोटी रेलवे लाइन जो है वो आपने तलाश करनी है, जो कि जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा बिछाई गई है, बहुत सी जगहों पर मौजूद है। आप सफ़र करते रहें तो ये अगर आपको मिल जाती है तो फिर आपने इसको छोड़ना नहीं, इसके ऊपर चलते हुए आप या तो मगरब की तरफ चलना शुरू कर दें। अगर आप पटरी के ऊपर मगरब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो आप छांगामांगा शहर की तरफ आ सकते हैं, छांगामांगा शहर के करीब पहुंच जाएंगे। अगर आप इस पटरी का इस्तेमाल करते हुए मशरक की तरफ जाते हैं तो फिर आप छांगामांगा फॉरेस्ट पार्क के अंदर जा सकते हैं या किसी और गांव के साथ आप मिल सकते हैं और आप फिर जंगल से बाहर निकल सकते हैं। मैं हाफिज नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छांगामांगा जंगल अंदर से कैसा है, छांगामांगा जंगल के रास्ते कैसे हैं और छांगामांगा जंगल के अंदर कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए और कौन सी जगह हैं जहाँ से आपको दूर रहना चाहिए। और ये आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल जिसे छांगामांगा जंगल कहते हैं अंदर से कैसा है। अगर आप मजीद छांगामांगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं, छांगामांगा जंगल की वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।